इसे मोहब्बत की अलामत सुनो। लेकिन आज हमारे नौजवानों को बहकाया जा रहा है और उसे बात बात पे कहता है कुरान में कहा। माँ बानो तुम भी जरा सुनना मोहब्बत की बात। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है, मोहब्बत चिड़िया का नाम नहीं है। मेरे आका खंदक में थे, मक्के के दुश्मन आया था मुस्तफा जाने रहमत को रुसवा करने के लिए, तो नबी के वफादार खड़े हो गए। कहा हुजूर कल हम नहीं थे, कल हम उसी में से थे, आज हम मुसलमान हो गए हैं। गौर से सुनना, आज हम मुसलमान हो गए या रसूल अल्लाह। अरब के काफिर यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप हुक्म फरमाए उसके मुकाबले के लिए निकल चले। नबी ने फरमाया चलो बाहर निकलो। अरे आप मर्दों, जनाना औरतें जनाना दुआएं मत करना, ये औरतों का हक है, ये माँ बहनों का हक है कि बंद कमरे में आंचल उठा के दुआ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें क्योंकि बड़ी अहम गुफ्तगू हो गया। कमेटी वाले कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब तशरीफ लाइए और मेरी गुफ्तगू यहाँ से फिर मैं कुछ इस्लाह मुआशरा पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। माँ बहनों जरा गौर से सुनना। नबी के वफादारों ने कहा या रसूल अल्लाह आपके शान में कोई गुस्ताखी करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल नहीं थे हम अरब में, कल मक्के में हम नहीं थे, हम उसी दुश्मनों के साथ थे, लेकिन आज मैंने आपका कलमा पढ़ा है, जब तक जिसमें जान है तब तक मुकाबला करेंगे। तब नबी ने फरमाया चलो मदीने से बाहर। औरतों से कहा अपने घर में रहो, औरतों से कहा तुम दुआ करो। सब मर्द निकले, खंदक की ज्वारी आई, खुदाई चल रही थी, तमाम सहाबा खोद रहे थे, रास्ते में पत्थर पड़ गए। सुनना गौर से माँ बहनों, तुम भी जरा सुनना मोहब्बत किसको कहते हैं। पत्थर पड़ गए थे, सहाबा थक गए, एक एक सहाबी थक गए, पत्थर टूट नहीं रहा था। तब मेरे नबी ने कहा सहाबा रुक जाओ, अब कुदाल मेरे हाथ में दो, अब वो फावड़ा मेरे हाथ में दो। मेरे नबी ने अपने मुबारक हाथों में कुदाल संभाला और जो ही एक फावड़ा मारा मेरे आका ने तो दो जलवे नजर आ गए। एक तो जलवा ये मारा फावड़ा मेरे रसूल ने यहां, और पत्थर टूटे जहां तक जरूरत थी तहां, जहां तक जरूरत थी वहां तक पत्थर ने सीना चीर दिया और कहा लोगों सिर्फ तुम सुन्नी नहीं है, हम भी सुन्नी है। हम नबी के मन की बात को जानते हैं, नबी की मर्जी को हम भी समझते हैं। जहां तक मेरे रसूल की जरूरत है हमने अपना सीना चीर दिया है। हमारी क्या हैसियत, नबी चाह ले तो रब ताला किबला बदल दे। ये तो पत्थर की बात है। मेरे दोस्तों, जब मेरे नबी ने फावड़ा उठाया तो खंदक तो काम हो गया, लेकिन एक सहाबी ने दूर से देख लिया। एक रिवायत है कि एक सहाबी आ गए, कहा हुजूर खड़ते खड़ते भूख लग गई है, अब कुछ खाने का इंतजाम फरमा दीजिए। मैं अपने कमर सीधी करने के चक्कर में मैं अपने पेट में देखिए पत्थर बांध रखा हूं। तब मेरे रसूल ने अपने चादर मुबारक हटाई और अपने कुर्ते मुबारक को हटाकर कहा सहाबी देखो तेरे एक पत्थर है, तेरे नबी के पेट मुबारक पर दो पत्थर बांधे हुए हैं, दो पत्थर बांधे हुए हैं। दो जहां के मालिक है, खालिक कायनात ने आपको मालिक बना दिया है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब हो वहीब में नहीं मेरा तेरा। पर मेरी हिदायत के लिए मेरे नबी ने पत्थर मुबारक को दिखा दिया। उस पत्थर को सलाम, जो पत्थर मेरे नबी के शिकम मुबारक से लगे थे, सहाबी देखे तो दंग रह गए। लेकिन जाबिर ने दूर से देखा और चुपके से घर भाग गया। घर चले गए, अपने बीवी से जाके मिला, कहा मोहतरमा गजब हो गया, आज गजब हो गया। बोला क्या हुआ? गजब हो गया। क्या हुआ? कहा आज मेरे नबी के पेट पे दो पत्थर बांधे थे, मेरे नबी भूख से दो पत्थर बांधे थे। घर में कुछ खाने का अगर इंतजाम है तो कह दो। कहा कि आज घर में कुछ नहीं है, थोड़ा सा जौ है
बकरी का बच्चा है। कहा बिस्मिल्लाह, जाओ तुम जाओ पीसो और मैं बकरी के बच्चे को ज़बह करता हूं। हज़रत जाबिर के 2 बच्चे साथ साथ दौड़ रहे थे पकड़ने के लिए। बकरी का बच्चा पकड़ लिया। हजरत जाबिर ने बच्चों के सामने में ज़िबह कर दिया। ज़िबह करने के बाद गोश्त का इंतजाम हो गया। उधर मोहतरमा ने जौ पीस दी, थोड़ा सा आटा था। कहा जाओ नबी को दावत दे के आ जाओ। नबी को कान में कहना धीरे से। हालांकि मेरे नबी को दूर और नजदीक से कोई मामला नहीं है। दूर से बोलो तो नबी सुनते हैं, नजदीक से बोलो तो नबी सुनते हैं। क्यों? दूर और नजदीक के सुनने वाले को काने लाले करामत पे लाखों सलाम। गौर से सुनना, मोहब्बत की थोड़ी सी निशानी पेश कर रहा हूं। वो मोहतरमा बोलती है सिर्फ नबी को कहना छोटा सा है, बच्चा है, थोड़ा गोश्त है, थोड़ी सी रोटी है, थोड़ा सा आटा है, सबको नहीं कहना। कहा अच्छा ठीक है। दौड़ते हुए जाबिर गए, नबी के कान मुबारक में धीरे से कहा हुजूर मेरे घर में खाने का एहतमाम है, आपकी दावत है, आपकी दावत है मेरे घर पे। नबी मुस्कुराए, कहा कबूल है। जाबिर की खुशी की इंतहा ना रही। हजरत जाबिर घर गए। इधर नबी ने कहा सहाबा चलो जाबिर के घर में दावत है। एक दावत थी, सिर्फ नबी को दावत दिया था मेरे जाबिर ने, लेकिन नबी ने सारे सहाबा को दावत दिया जितने उस वक्त मौजूद थे। चल पड़े। मैं धीरे से मोहब्बत की निशानी बोल रहा हूं। उसके बाद इंशाअल्लाह जब तक मेरा टाइम होगा, जब तक इशारा नहीं होगा, कुरान और हदीस की रोशनी से मैं कुछ कोशिश करूंगा सवाल का जवाब, सवाल करूंगा जवाब दूंगा, फिर सवाल करूंगा फिर जवाब दूंगा, फिर सवाल करूंगा फिर जवाब दूंगा। मुहताज मत रहना, अल्लाह का करम है। हम गैरों का मुहताज ना कल थे ना आज है। क्या कमी है? हमारे पास किताबों में आला किताब है, हमारे पास नबियों में आला नबी है, हमारे पास गौस में आला गौस है, हमारे पास इमामों में इमाम आजम है। मेरे दोस्तों, तो क्या कहा जाबिर ने? लेकिन नबी ने क्या कहा? सारे सहाबा को ले चल पड़े। कहा जाबिर, बोले जी हुजूर। मेहमान सब आ गए, बाहर में सहाबा बैठे, आप अंदर आ गए। कहा बन गई रोटियां? कहा हुजूर अभी आटे गूंदे जा रहे हैं। कहा आटा इधर लाओ। मेरे नबी ने आटे में अपने थूक मुबारक डाल दिया। गोश्त बन गए? कहा हुजूर गोश्त भी नहीं चढ़ा हुआ है। नबी ने अपने लुआबे मुबारक डाल दिया। कहा बनाओ। अब उनकी मोहतरमा जब देखी तो हमारी आपकी जैसी बहनें नहीं थी मेरे दोस्तों। नबी के मोहब्बत, नबी का इश्क इस्लाम का सच्चा नक्शा खींच कर रखी थी, वफादार थी नबी की। कहा जाबिर तूने नबी को बोला कि सबको बोल दिया? कहा मैं तो सिर्फ नबी को बोला था। कहा बस इत्मीनान रहो, मैंने नबी को बोला है, मेरा इंतजाम नबी के लिए। अब नबी ने जिसे बुलाया है ये नबी उनको खिलाएंगे। खाना का इंतजाम हुआ, दस्तरखान सज गए। घर में हादसा हो पड़ा था। बच्चे 2 थे मेरे दोस्तों, 2 बच्चे। आज मेरी माँ बहने थोड़ी सी तकलीफ में कुफरिया कलिमात बकती है, बीमार पड़ जाए तो कहती है मेरे घर में ही अल्लाह को दिखा। बीमार पड़ गए, मेरा बाप नमाजी, मेरी माँ नमाजी, मेरा बच्चा ठीक ठाक, बीमार पे बीमार। ये कुफरिया कलिमात मत बोला करो। वो औरत हज़रत जाबिर की बीवी, 2 बच्चा था, दोनों बच्चा इस बकरे के बच्चे के कुर्बानी को देखा तो नकल करने लगा। एक भाई ने दूसरे भाई को ज़बह कर दिया। जब ज़बह हो गया तो बच्चे को डर हो गया, खून आया। बाप मां के डर से भागने लगा, बच्चे जल्दी भागने लगा। अब भागने के चक्कर में वो भी गिर के दम तोड़ दिया। अब उस घर में 2 लाश है, 2 लाश। जाबिर कहते हैं मोहतरमा, कहा गजब हो गया। अभी तो कहा था जाबिर ने गजब हो गया, अब जाबिर की मोहतरमा बोल रही गजब हो गया। कहा क्या हुआ?
कहा दोनों बच्चे दुनिया से चल पड़े। कहा कोई बात नहीं, एक सादा कपड़े में लपेट दो, एक रूम में बंद कर दो। अगर मेरे नबी को पता चल जाएगा इस घर में 2 लाश है, मेरे आका भूखे रह जाएंगे। मेरे नबी के पेट पे जो पत्थर बंधा है मैं उनकी खुशियां खिलाकर हासिल नहीं कर पाऊंगा। मत बताना, ढक दे। कि बीवी कितनी मजबूत थी। 2 बेटे को मौत की जिंदगी, मौत के घाट उतर चुके, चादर उठा दिया, सोए। नबी आ गए, दस्तरखान लग गया, नबी खाने के लिए बैठ गए। कहा जाबिर, कहा जी हुजूर। कहा जितने सहाबा बाहर में बुलाओ, बुलाओ। सारे सहाबी को खिलाए। सहाबा करम खा लिए, सैकड़ों सहाबा खा लिए। जाबिर फरमाते हैं मैं जब गोश्त देखने को गया और जब मैं रोटियां देखा तो तब ज्यादा कि अब ज्यादा पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन नबी नहीं खाए। कहा हुजूर तनाउल फरमा ले। मेरे आका ने कहा जाबिर अकेले कैसे खाऊं, तुम भी दस्तरखान पे बैठो। हत्ते जाबिर भी बैठ जाते। मेरे नबी को पता है कि जाबिर के भी 2 लाल हैं। कहा जाबिर दोनों बच्चे को आवाज दो, दोनों बच्चे को आवाज दो। अब क्या कहेगा? कहा हुजूर, अब डर गया, अब बेनकाब हो जाऊंगा, अब बेनकाब हो जाऊंगा। कहा हुजूर मेरे दोनों बच्चे सो चुके हैं, सो चुके हैं। शरीयत में नींद को भी मौत कही गई, याद रखिएगा। कहा सो चुके, कहा सो गए तो क्या हुआ, आवाज दो ना, साथ खाएंगे। तब जाबिर ने कहा हुजूर ऐसा सोए हैं अब कभी नहीं उठेंगे, आप चाहेंगे तो उठेंगे वरना मेरे बुलाने से नहीं उठेंगे। तब नबी ने कहा